16 साल की बेटी सो रही है दूसरे कमरे में और उस कमरे के अंदर बिटिया खड़ी है। इसके पांव पे पांव रखकर पुलिस वाले ने डीवीआर घर का चोरी किया। तो बंदूक इसकी पीठ पे रख के इसके 10 साल के बेटे के आगे इसको कमरे में ले जाया जाता है और कहा जाता है जल्दी आ जा नहीं तेरा इलाज बांध देंगे। इनका डीवीआर चोरी कर लिया जाता है। एक का नहीं, जितने यहाँ खड़े हैं अगर जिनके घर में कैमरे थे उनके सबके डीवीआर निकाल लिए जाते हैं कि पुलिस पे आरोप ना बन पाए। समाज हित के अंदर फैसला ताली नहीं बजानी भाई। अगर सहमति देनी है तो हाथ उठा के सहमति दे दो। हम 5 दिन का टाइम देंगे प्रशासन को। अभी हम आईजी को और कमिश्नर को मिलने जा रहे हैं कि हमने कमेटी बना ली किस आदमी की। हम रुकेंगे ना, आगे कार्रवाई करेंगे। चाहे हमें दोबारा पंचायत करनी पड़े, चाहे हमें गवर्नर साहब से मिलना पड़े चंडीगढ़, या प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अपनी बात ये सरकार से मंगवा कर रहेंगे। 16 अप्रैल को हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ और इसके बाद आधी रात हिसार पुलिस की कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम को आज महापंचायत तक लेकर आ गई। हिसार के क्रांतिमान पार्क में आज जेजेपी की ओर से छात्र हित महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से करीब 17 छात्र संगठनों के नेता, कई खापों के नेता और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े करीब 2000 लोग पहुंचे। इस दौरान यूनिवर्सिटी में हुए विवाद और पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की गई, जिसके बाद महापंचायत ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए प्रशासन और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। महापंचायत में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी और इंसो के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी बात रखी और खुलकर बताया कि कैसे बंदूक की नोक पर हिसार की पुलिस उनके घरों में घुसी और गिरफ्तारी के साथ साथ डीवीआर तक चोरी करके ले गई। मैं तो पंचायत से न्याय मांग सकता। अगर मैं बात करूं विजेंद्र के, एक बार विजेंद्र कहा गया, ये रहा विजेंद्र धाड़क है। 40 या 3:15 के बीच में रेड पड़ती है। 16 साल की बेटी सो रही है दूसरे कमरे में और उस कमरे के अंदर बिटिया खड़ी है। इसके पांव पे पांव रखकर पुलिस वाले ने डीवीआर घर का चोरी किया। इसने 5 दिन हो गए थाने में पर्ची दे रखी है कि उचित कार्रवाई हो। इस देश में कानून है, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट। अगर किसी नाबालिग के साथ कोई हरकत होती है कानूनी तौर पर एप्लीकेशन जाते ही पर्चा दर्ज होना चाहिए, मगर आज तक इसको न्याय नहीं मिला, बल्कि इसको एक रात हिसार सेंट्रल जेल के अंदर काट के आनी पड़ी बिना किसी आरोप के, बिना नामजद हो। दूसरा साथी गौरव सैनी है, इसके घर रात को 3:40 पे पुलिस पार्टी पहुंचती है। कम से कम 12 लोगों के साथ जब ये अपना दरवाजा खोलता है तो पुलिस कहती है तुम्हें साथ चलना होगा, इसलिए शर्ट तो पहना हो। तो बंदूक इसकी पीठ पे रख के इसके 10 साल के बेटे के आगे इसको कमरे में ले जाया जाता है और कहा जाता है जल्दी आ जा नहीं तेरा इलाज बांध देंगे। महापंचायत में खापों, किसानों, छात्र संगठनों व सामाजिक संगठनों की तमाम सरदारियों के सामने दुष्यंत ने पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया। दुष्यंत ने कहा कि हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आरएसएस और भाजपा के कार्यक्रम आए दिन होते हैं, लेकिन छात्र संगठन इंसो को प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं दी जाती। 16 अप्रैल को इसी आक्रोश के चलते इंसो और जेजेपी युवा इकाई के छात्र वीसी से मिलने जाते हैं, लेकिन वीसी छात्रों की मांगे सुनने की जगह वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूटता है, वो डीसी ऑफिस के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं और इसी जद्दोजहद में वहां 2 गमले तोड़ दिए जाते हैं, जिसके बाद हिसार पुलिस की 12 टीमें आधी रात को बंदूकें लेकर इंसो और जेजेपी से जुड़े पदाधिकारियों के घर में घुस जाती है और इस दौरान 6 को उठा लिया जाता है। दुष्यंत ने महापंचायत के सामने हाथ जोड़कर इंसाफ दिलाने की मांग की। और ये जो पुलिस प्रशासन का गुंडा राज चल रहा है, जहाँ रात को 2 से 4 बजे के बीच में 6 लोगों को बंदूक दिखाकर 2 गमले तोड़ने के लिए अध्यक्ष जी आया जाता है, जिसके अंदर पुलिस के पास कोई मीडिया एविडेंस नहीं है कि गमले इन साथियों ने तोड़े। और धारा कौन सी लगाई जाती है? 333 बीएनएस
जो कहती है ट्रेसपासिंग, किसी के घर में घुसना, और दूसरा कि वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, तो फिर तो कल आपकी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ जाएगी तो पीडब्ल्यूडी आप पे पर्चा दर्ज करा देगी। अगर कोई एक पौधा मर जाएगा तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आप पे पर्चा दर्ज करा देगा। आज हमें सोचना पड़ेगा कि क्या प्रशासन इस तरह का सरकारी अमले तमले का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के अंदर हमारी आवाज को दबाने का, कुचलने का काम कर रहा है। और मैं तो हाथ जोड़कर सारी सरदारी से आग्रह करूंगा, मेरे को आज यहाँ खड़े होने पर गौरव महसूस हो रहा है कि मैं अपनी नहीं, इन 6 साथियों की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। अगर पंचायत इन 6 साथियों को न्याय दिला देगी तो मुझे खुशी होगी कि पंचायत ने समाज हित के अंदर फैसला। ताली नहीं बजानी भाई, अगर सहमति देनी है तो हाथ उठा के सहमति दे दो। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि पंचायत ने इन परिवारों को, कोई एक समाज नहीं है, यहाँ पंजाबी समाज भी है, धाड़क समाज भी है, सैनी समाज भी है, इन समाजों को बढ़िया समाज भी है, इन सबको आपने न्याय दिलाया। मैं तो हाथ जोड़कर दोबारा पंचायत का आभार करूंगा कि आप सब आज करते जो, और उम्मीद करूंगा। उधर इस महापंचायत में इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों को आरएसएस और भाजपा के एजेंडे पर चलाया जा रहा है और खुलकर भगवाकरण हो रहा है। दिग्विजय ने कहा कि क्या विश्वविद्यालय को एक ही रंग में रंगने दिया जाए या फिर हमें भी अपनी आवाज, अपनी मांगों को उठाने का अधिकार है। आरएसएस, एबीवीपी और उसके बाद बजरंग दल और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद या गीता जयंती या इस तरह के कार्यक्रम अगर ये कर सकते हैं, इनके संगठन चला सकते हैं, क्या इन यूनिवर्सिटियों में जो पब्लिक के पैसे से बनी हैं, आप हमारे बुजुर्गों ने इस हरियाणा प्रदेश के लिए कड़ी मेहनत खून पसीने से सींचकर ये इतनी बड़ी इमारतें खड़ी करी हैं कि जिसमें हमारे भविष्य के बच्चे तैयार हों, क्या ये सिर्फ इन्हीं संगठनों के लिए है क्या? नहीं। क्या बाबा साहब अंबेडकर, दीन बंधु सर छोटूराम, शहीद आजम भगत सिंह, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी, क्या इनकी यूनिवर्सिटियों में विचारधारा के लोग अपनी आवाज उठाएं, ये गलत है क्या? हमें अधिकार है या नहीं आवाज उठाने का? क्या सिर्फ एबीवीपी वालों को है या हमें भी है? ये मेरा बड़ा सवाल है आपके सामने। इस पर आप फैसला लेकर के जरूर जाना। अगर आप कहोगे कि आने वाले समय में भाई ये सिर्फ इन संघियों के हाथ में ढांचा देना है, तो हम पीछे हट जाएंगे, आज के बाद नहीं जाएंगे। पंचायत से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं आज आप सब लोगों के सामने ये सवाल फिर से रख रहा हूं। अगर कहोगे आप भाई ये यूनिवर्सिटियां सिर्फ इनके लिए तुम जाना बंद कर रहे हो, तो फिर हम आगे आने वाले समय में इस तरह से कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर आप कहोगे तो आपके आदेश पर ही आज इसका फैसला भी होगा। जेजेपी के इस छात्र हित महापंचायत में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी शिरकत की। महापंचायत में कई मांगों पर सहमति बनी, जिसमें सस्पेंड किए गए सभी छात्रों की तुरंत बहाली, कुरुक्षेत्र और हिसार में दर्ज छात्रों पर मुकदमों की वापसी, यूनिवर्सिटी परिसर में सभी छात्र संगठनों के कार्यक्रम होने की अनुमति समेत अन्य मांगे शामिल है। इन मांगों को लेकर महापंचायत ने प्रशासन और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो महापंचायत बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी गुरेज नहीं करेगी। आज की बहुत बड़ी महापंचायत थी। हमारे पूरे प्रदेश ही ना, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के हमारे सरदार इस पंचायत में पहुंचे हैं। जो छात्रों के गैर अनदेखी की गई है वो सारी बात बताई गई और गुनाह बेगुनाह आदमियों के साथ मुकदमे दर्ज करे हैं। वह रात को डकैत की तरह, जैसे कोई डकैत हो ऐसे रात को गिरफ्तार करें, उनके बारे में पंचायत में बहुत भारी रोष है। उसके बारे में पंचायत ने फैसला लिया है। अब हम 5 दिन का टाइम देंगे प्रशासन को। अभी हम आईजी को और कमिश्नर को मिलने जा रहे हैं, 10-11 आदमी, और 5 दिन का टाइम लगे। या तो 5 दिन में जिन्हें वो जुल्म करा है
उनको उन्हें गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ केस करें। हमारे जितने बालकों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ केस बनाए वो केस वापस लें। और ये नहीं होती तो फिर क्या किया जाए? हम अगली हमने कमेटी बना ली, किस आदमी की हम रुकेंगे ना, आगे कार्रवाई करेंगे। चाहे हमें दोबारा पंचायत करनी पड़े, चाहे हमें गवर्नर साहब से मिलना पड़े चंडीगढ़, या प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अपनी बात ये सरकार से मंगवा कर रहेंगे। कमेटी में कितने छात्र हैं और कितने जो है इसमें 10 तो छात्र नेता लिए हैं भाई कमेटी में, और 11 हमारे जो उनके तपे हैं, हमारी खापों के प्रधान है जो। तो कमेटी में दुष्यंत चौटाला भी? ना राजनेता कोई ना, अपने ये सामाजिक पंचायत ही है। पूर्व छात्र बता रहे हैं दुष्यंत चौटाला। ना वो थोड़ी है, ये तो जो छात्र जो अब हैं जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? पुलिस वालों के खिलाफ ही है, उनने ही करी है सारी बात। तो इसमें और हरियाणा किसी- की और काफी खापें आई भी नहीं है, तो सबको साथ लेके चलने की बात भी होगी। ऐसा है, आज भी काफ़ी आगे कुछ ना आई है, आगे भी हो सके, हमें आगे पंचायत करनी पड़े, अब की बार और बड़ी पंचायत करेंगे। छात्र हित महापंचायत ने तो प्रशासन और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अब पूरे प्रदेश की नजरें सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। हालांकि इस महापंचायत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 5 दिनों में मांगे पूरी नहीं होती तो हरियाणा में ये आंदोलन और तेज हो सकता है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।